सबसे पहले आप अपने आईफोन पे कोई भी इंस्टाग्राम रील डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक से। रील खोलो, शेयर का बटन दबाओ और यहाँ पे आपको यस डाउनलोड करके एक ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करो। थोड़े बहुत प्रॉम्प्ट्स आएंगे, उनको अलाउ वंस करके आप आगे बढ़िए और रील डाउनलोड हो जाएगी आपके फोटोज गैलरी में। एक्चुअली ये एक शॉर्टकट है मेरे आईफोन में जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बस स्टेप्स फॉलो करो जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और इस शॉर्टकट को आप ऐड कर लो। उसके बाद आप कोई भी रील पे शेयर का बटन दबाएंगे, आपको यस डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगला एक काफी कूल व्हाट्सएप शॉर्टकट है जिससे मैं किसी भी अनसेव्ड कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज सकता हूँ। शॉर्टकट खोला, फोन नंबर डाला विद कंट्री कोड एंड वो चैट खुल जाएगी। काफी बढ़िया शॉर्टकट है और इसको इंस्टॉल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे उस शॉर्टकट को, आप शॉर्टकट ऐप में जाइए। उसके बाद वहां पे आपको दिखेगा ओपन इन व्हाट्सएप। इसके ओवरफ्लो मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे टैप करके ऐड टू होम स्क्रीन कर लीजिएगा और ये आपके होम स्क्रीन पे एज अ विजेट बन के आ जाएगा। और अब जब भी आपको यूज करना है आप उस पर टैप कीजिए और हो जाएगा। अगला, क्या आपको पता था कि अगर आप 2 फिंगर से स्वाइप करें तो आप मल्टीपल मैसेजेस या फाइल्स या नोट्स या कोई भी एप्पल का नेटिव ऐप हो उसमें आप मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली इससे काम तेज तो होता ही है, लेकिन ये करने में काफी कूल भी लगता है। अगला, क्या आपको पता है आप अपने आईफोन पे म्यूजिक प्लेबैक या वीडियो प्लेबैक ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद बंद कर सकते हैं सिंपल टाइमर लगा के। तो कुछ नहीं यार, क्लॉक पे जाओ, टाइमर टैब के अंदर जाओ और जितनी भी देर आपको म्यूजिक या वीडियो चलाना है वो सेट कर दो। फिर व्हेन टाइमर एंड्स में जाके स्टॉप प्लेइंग पे क्लिक कर दो और बस अपने आप म्यूजिक बंद हो जाएगा उतनी देर के बाद। वैसे अगर आपको नॉर्मली एक इंस्टेंट टाइमर सेट करना है तो कमांड सेंटर में टाइमर आइकन पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे आपको ये ऑप्शन आ जाएगा और आप इमीडिएटली टाइमर को सेट कर पाएंगे। अगला, अगर आप कुछ भी टेक्स्ट हाईलाइट करके 3 फिंगर से पिंच इन करें तो वो कॉपी हो जाता है और आप कहीं पे भी जाके 3 फिंगर से पिंच आउट करें तो पेस्ट। ये सेम चीज आप इमेजेस के लिए भी कर सकते हैं और इनफैक्ट फोन से कुछ कॉपी किया हुआ टैबलेट में भी पेस्ट कर सकते हैं। और काफी इजी एक्शन है, 3 फिंगर से पिंच इन और 3 फिंगर से पिंच आउट टू पेस्ट। एक और कमाल की बात, अगर आपको किसी भी लिस्ट के टॉप में जाना है ना तो या तो बैटरी आइकन पे या क्लॉक पे क्लिक कर दो और ये सारे ऐप्स पे काम करता है। अगला, आपको पता है मैंने अपने आईफोन पे कोई भी ऐसी चीज जो बहुत लंबी होती है मुझे बार बार लिखनी पड़ती है, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस या मेरा पोस्टल एड्रेस, उसको मैंने एक शॉर्टकट बना दिया है। जैसे मान लीजिए मेरे को अपना टैक्स आईडी नहीं याद रहता, लेकिन मैं यहाँ पे टैक्स आईडी जैसे ही टाइप करता हूँ वो एक्सपैंड होके पूरा टैक्स आईडी आ जाता है। या मान लो मैं बार बार अपना एड्रेस टाइप करना चाहता हूँ तो ADDR टाइप करता हूँ और मेरा पूरा एड्रेस आ जाता है। इसको मैं किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ। मान लो क्रेडिट कार्ड नंबर ही कहीं पे टाइप करके भेजना है तो CC1 टाइप किया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिकमेंडेशन आ जाती है। तो इसको सेटअप करने के लिए अपने सेटिंग्स में जाइए और फिर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट सर्च कीजिए और यहाँ पे जाने के बाद अब आप इनको क्रिएट कर पाएंगे। और इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, ऊपर प्लस को दबाओ, फिर फ्रेज में जो भी आप चाहते हैं एक्सपैंड होकर आए उसको टाइप कर दो और उसको एक शॉर्टकट दे दो बस, और फिर ये हमेशा काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड के स्पेस बार को दबा के रखें तो वो एक ट्रैक पैड बन जाता है और फिर आप अपने कर्सर को कहीं भी लेके जा सकते हैं, किसी भी 2 लेटर्स के बीच में या 2 वर्ड्स के बीच में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आप लेटर्स के बीच में सिर्फ टैप करके आईफोन में नहीं पहुंच सकते। अगला, आप अपने आईफोन को एक स्पिरिट लेवलर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो कोई चीज सीधी है या नहीं है उसको आप आईफोन के थ्रू ही सेट कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए अपने ऐप्स में मेजर ऐप को ढूंढे और फिर नीचे एक टैब है जिसे कहते हैं लेवल, और उस पर जाके आप इसको यूज कर पाएंगे। और ये चीज़ ना बहुत काम आती है। जैसे मान लीजिए अगर आप फोटो फ्रेम हैंग कर रहे हैं वॉल पे, या अगर आप कहीं पर ट्राइपॉड सेट कर रहे हैं अपना और आप चाहते हैं कि वो एकदम लेवल हॉरिजॉन्टल रहे, उस चीज़ के लिए ये बहुत काम आएगी। नेक्स्ट, क्या आपको पता है अगर आप सफारी पे कोई भी वेब पेज देख रहे हैं उसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे ही स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट पे आप टैप कीजिए और यहाँ पे एक फुल पेज का ऑप्शन है। अब आप देखिए पूरा वेब पेज जो है एक PDF फाइल बन गया है। अगर आप शेयर बटन दबाएं आप देख सकते हैं कह रहा है PDF डॉक्यूमेंट। बस अब आप इसको सेव कर लीजिए जिसका ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए अब ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐप आइकन एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना है या मल्टीपल ऐप आइकन्स को लेके जाना है तो आप उनको प्रॉब्ली एक एक करके ऐसे लेकर जाते होंगे। इससे भी एक बेटर तरीका है, आप एक को लॉन्ग प्रेस करके थोड़ा मूव कीजिए और फिर बाकी ऐप आइकन्स जिनको आपको मूव करना है उनको टैप कर लीजिए। अब आप चारों आइकन्स को इकट्ठा करके मूव कर सकते हैं। अच्छा, यही इंटरैक्शन आप बाकी जगहों पे भी यूज कर सकते हैं। तो फोटोज में आपने मल्टीपल फोटो सिलेक्ट करके ईमेल में गिरा दी, या ऐसे ही फाइल मैनेजर में जाके आप मल्टीपल फाइल्स भी यूज कर सकते हैं और उसको आप अगेन ईमेल में अटैच कर सकते हो या गूगल ड्राइव पे शिफ्ट कर सकते हो।
अगला, अगर आपको एम्बियंट साउंड सुनना पसंद है जैसे ओशन वेव्स या रेन या वाइट नॉइज, इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं है। ये सारे एम्बियंट साउंड्स आपके आईफोन में इनबिल्ट है। तो इसको एक्सेस करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, फिर एक्सेसिबिलिटी में नीचे आपको ऑडियो विजुअल का ऑप्शन मिलेगा और वहां पे आएगा बैकग्राउंड साउंड्स। उसमें जाके उसको ऑन कर दीजिए और फिर साउंड सिलेक्ट कर ले। क्या आपको पता है आपका आईफोन आपको इन्फॉर्म कर सकता है अगर कोई डोर बेल बजी हो या कोई डोर पे नॉक कर रहा हो या अगर कोई कहीं पे बच्चा भी रो रहा हो। तो मान लो आप गाने सुन रहे हो या आप कोई वीडियो देख रहे हो और डोर बेल बजी, तो आपको इस तरह से एक नोटिफिकेशन आ जाएगा बताने के लिए। तो इसको ऑन करने के लिए एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में वापस जाइए और साउंड रिकग्निशन को ऑन कर दीजिए। फिर साउंड्स में जाइए और वहाँ पे आप चूज कर पाएंगे कि ऐसी कौन से साउंड्स हैं जिसकी आपको नोटिफिकेशन चाहिए। ऑब्वियसली कुछ क्रिटिकल वाली हैं जैसे बेबी क्राइंग, तो उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप हेडफोन्स पे लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं और डोर की बेल बज रही है, तो आपके फ़ोन पे या आपके एप्पल वॉच पे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको इन्फॉर्म करने के लिए। या मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है, आपने उसको सुला दिया, तो आप बगल में फ़ोन रख सकते हैं और अगर वो रोए तो आपके एप्पल वॉच में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि बच्चा रो रहा है। अब ये अगली ट्रिक बहुत कमाल की है। मैंने इस ऐप को लॉक कर दिया है, कोई कहीं नहीं जा सकता। तो अगर मैं अपना फ़ोन किसी भी दोस्त को या अनजान व्यक्ति को देता हूँ कि फ़ोन यूज़ कर लो, वो उसी ऐप में फिक्स्ड रहेंगे। ना एग्जिट कर सकते हैं, ना नोटिफिकेशन सेंटर देख सकते हैं, ना ही कमांड सेंटर को एक्सेस कर सकते हैं। और इससे निकलने का एक ही तरीका है, पावर की को 3 बार दबाइए, फिर अनलॉक कोड डालिए और इस गाइडेड एक्सेस को एंड कीजिए और तभी आप फ़ोन को नॉर्मली यूज़ कर पाएंगे। इसको ऑन करने के लिए पहले आप एक्सेसिबिलिटी में जाइए, फिर स्क्रॉल करके गाइडेड एक्सेस में और उसको ऑन कर दीजिए और फिर यूज़ करने के लिए पावर की को 3 बार दबाइए उसी ऐप में जिसमें आप इंसान को रखना चाहते हैं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब आप गाइडेड एक्सेस को ऑन कर देंगे और अगर आप अपने फ़ोन को लॉक करने जाएंगे तो आधा सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है। तो अगर आपको वो डिले पसंद नहीं आ रही है या अगर आपको इरिटेट कर रही है तो आपको गाइडेड एक्सेस ऑफ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। मान लीजिए आप अपने फ़ोन को एक हाथ से यूज़ कर रहे हैं और बड़ा है फ़ोन या आपके हाथ छोटे हैं और आप ऊपर नहीं पहुंच पा रहे, तो आप इस तरह से वन हैंडेड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है और इसको करना बहुत ही आसान है। आप किसी भी ऐप में सेंटर से बस नीचे स्वाइप कीजिए हल्का सा और ये वन हैंडेड यूज़ एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लीजिए आप अपने आईफोन पे सेटिंग्स में बहुत डीप चले गए, मतलब 1, 2, 3, 4 लेवल डीप चले गए। अब वापस जाने के लिए आप बार बार बैक कर सकते हो और या तो फिर एक और तरीका है, आप लॉन्ग प्रेस कीजिए और आपको पूरी हायरार्की मिल जाएगी, तो आप इमीडिएटली जंप कर पाएंगे। अगला, अगर आपको ऑडियो एक्सपीरियंस इंप्रूव करना है तो इन सेटिंग्स को जरूर छेड़िएगा। अपने सेटिंग्स में जाइए और स्क्रॉल करके आप जाइए म्यूजिक में, उसके बाद EQ के अंदर और यहाँ पे लाउड, वापस बाहर आइए मेन सेटिंग्स में और सर्च कीजिए हेडफोन अकोमोडेशन। जैसे सर्च करेंगे रिजल्ट आ जाएगा, उस पर टैप कीजिए और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा वोकल रेंज का और उसको आप सेट कर दीजिए टू स्ट्रॉन्ग। और इन सेटिंग्स को चेंज करने से आपका ऑडियो एक्सपीरियंस हल्का सा इंप्रूव जरूर होगा। अगला, अगर आप अपने आईफोन पे पीछे 3 बार टैप करें तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है और फिर से 3 बार टैप करें तो ऑफ हो जाएगी। तो ये बैक टैप फंक्शनैलिटी को आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में जाएं और फिर टच में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बैक टैप का और यहाँ आप डबल टैप एंड ट्रिपल टैप दोनों को सेट कर सकते हैं और ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है आपके पास। तो जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं आप उसको सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए, यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी आईफोन की जो मुझे लगा शायद इनमें से ऐसी कुछ हो जो आपको ना पता हो एंड होपफुली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ऑन करके ऑल जरूर मार्क कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चढ़े आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं।